एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, जिसका जिक्र आपके अपने चैनल खबर चौक ने पिछली वीडियो में भी किया था। लेकिन यह बवाल बीजेपी के किसी नेता के कहने पर जेडीयू में नहीं हुआ है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भक्ति में लीन नजर आते हैं, उनके एक बयान पर हुआ है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड पहले से ही और खासकर नीतीश कुमार महमूद मदनी के एक बयान से फंसी हुई है, जिसमें महमूद मदनी ने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये तय करें कि वो मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसके साथ है या उसके खिलाफ। फिरका परस्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल महमूद मदनी ने किया था। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चुनौती दी गई थी, और अब इन सब के बीच ललन सिंह के एक बयान ने खास तौर पर मुस्लिम तबके और अल्पसंख्यक तबके में हलचल में पैदा कर दी है। जैसे ही हलचल पैदा हुई वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पर आ गई है और अब अपने ही सांसद के बयान को गलत ठहराने पर तुली हुई है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कोई बयान किस लिहाज से और क्यों दिया गया ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं बिहार के, लेकिन वो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सांसद कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा लगते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी की विचारधारा वाली चीजें हैं वो उसी का समर्थन करते नजर आते हैं। आपको याद होगा कि संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था, ना उसको ललन सिंह ने पढ़ा था, ना उसके ड्राफ्ट को पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भरी संसद में उन्होंने उस संशोधन बिल का समर्थन कर दिया था। वो बात अलग है कि जैसे ही ये खबर बिहार तक पहुंची थी तो ज़बा खान से लेकर जितने भी नीतीश कुमार के करीबी मुस्लिम नेता हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। आखिरकार जनता दल यूनाइटेड को यह बात साफ करनी पड़ी थी कि वो जो ताजा मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है उसके साथ नहीं है। वो मुसलमानों की परेशानियों को सुनना चाहते हैं और उसके बाद जब अपनों का ही विरोध हुआ तो मोदी सरकार को न चाहते हुए भी उस संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो संसद सत्र है उसमें उसे लाया भी जा सकता है, कोई इसमें गुरेज वाली बात नहीं है। इन सब के बीच फिर से ललन सिंह का बयान आया। पहले वो बयान दिखाऊंगा और उसके मायने समझाऊंगा कि आखिरकार ललन सिंह ऐसा बयान बार बार क्यों दे रहा है जिससे नीतीश कुमार फंस जाते हैं। देखिए, ये बयान इनकी तरफ से दिया गया और बताया गया अल्पसंख्यक जेडीयू को नहीं देते वोट। ललन सिंह के बयान के क्या मायने? वक्फ बिल पर पहले ही दे चुके हैं अपनी राय। ये न्यूज 18 की खबर है। इन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में आयोजित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मंच से बोलते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने सीधे तौर पर कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देते हैं, जबकि ये खुद नीतीश कुमार जानते हैं कि हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी उन्हें वोट कास्ट करता है। क्या ये वाकई ललन सिंह की तरफ से दिया गया बयान जेडीयू की विचारधारा के विपरीत है या फिर ये किसी के इशारे पर दिया गया? मैं इसे बताता हूं और धीरे धीरे आप चीजें समझ जाएंगे कि ललन सिंह जेडीयू के नेता कम, वो बीजेपी के सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं। वो चलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि ललन सिंह एक वक्त में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दिसंबर आ रहा, दिसंबर से पहले पिछले दिसंबर की याद करिएगा, उस वक्त ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और आखिरकार उनको उस पद से हटाया था नीतीश कुमार ने। खबर यह भी निकल कर आई थी कि ललन सिंह अपने इनके जो जेडीयू के जो विधायक हैं उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगे थे और किसी और ने नहीं, दिवंगत सुशील मोदी साहब जो बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम है उन्होंने आरोप लगाए थे कि यही वजह थी कि ललन सिंह को साइडलाइन करना पड़ा नीतीश कुमार को। उसके बाद से ज्यादातर वक्त ललन सिंह दिल्ली में ही बिताया करते थे। अब जब एक बार फिर से एनडीए साथ आई है तो ललन सिंह केंद्र में मंत्री बन गए और जब जब मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई फैसला निकलकर सामने आता है, कोई योजना निकलकर आती है, उस पर बहुत तेज रफ्तार से बोलते भी हैं। अब उनका एक ताज़ा बयान इसलिए और बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है क्योंकि एक तरफ महमूद मदनी ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ, जिसमें नीतीश कुमार को न्योता देंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करते हैं नहीं करते हैं। इसी चीज से वो फंसे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए,
ललन सिंह ने एक बयान देकर नीतीश कुमार को फंसा दिया है। क्या यह बयान बरबस दिया गया, ऐसे ही दे दिया गया? नहीं, यह बयान सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। यह बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के इस मुद्दे पर उनका साथ छोड़ सकते हैं, जैसे पहले भी छोड़ते रहे। दरअसल आरजेडी और बीजेपी को जब जब छोड़ा तो आरजेडी को छोड़ते वक्त नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वही जब जब बीजेपी का साथ छोड़ा है तो उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया है। एक तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ये कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से अब नीतीश कुमार से सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि जवाब दीजिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने उनको इसलिए फंसा दिया कि महमूद मदनी के बयान के फौरन बाद ही अगर नीतीश कुमार को यह दिखाया जाएगा कि मुसलमान वोट कास्ट ही नहीं करते तो उससे कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज होता हुआ नजर आएगा। इससे दो फायदे बीजेपी को बड़ी आसानी से हो सकते हैं। एक तो ये कि अगले साल 2025 में होने जा रही विधानसभा चुनाव में जब मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट कास्ट नहीं करेगा तो भारी नुकसान जेडीयू को होगा, और एक बड़ी पार्टी के तौर पर जैसे महाराष्ट्र में उभरी है बीजेपी, वैसे अगर बिहार में उभरी तो उसके बाद वो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकती है। यानी उनका इस सपना ललन सिंह जैसे नेता पूरा कर देंगे अपनी ही पार्टी में रहकर। पहला ये। दूसरा क्या है, इस बयान के मायने ये हैं कि अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे उससे नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आएंगे और कोई काम नहीं। लेकिन क्या हो रहा है इन सब के बीच, अब थोड़ा समझिए। हिंदुस्तानी की खबर देखिए, उन्होंने कहा ललन सिंह के बयान को नीतीश के मंत्री ने नकारा, बोले मुसलमान ही नहीं सबका वोट जेडीयू को मिलता है। बताया गया मुसलमानों के वोट पर जेडीयू नेता ललन सिंह के बयान से उपजा सियासी बवाल अब तूफान का रुख अख्तियार करता दिख रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ खड़ी है। बीजेपी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ खड़ी है, अभी मैंने आपको बताया ना। लेकिन जेडीयू के भीतर मतभेद उभर रहे हैं। इस मसले पर नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के अंदर का विरोधाभास सामने आ गया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जहां ललन सिंह का बचाव किया तो वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने नकार दिया। ललन सिंह ने कहा था कि मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करते हैं। अब आप सोचिए चल क्या रहा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जेडीयू को कैप्चर करने में लगी हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए एक और मनीष वर्मा, इनका जिक्र भी मैं करके बताऊं। बिहार फर्स्ट बिहार झारखंड ने खबर छापी, मुसलमानों को लेकर ललन सिंह के बयान पर मचे बवाल पर जेडीयू ने दी सफाई, कहा मंत्री महोदय ने भावनावश ये बातें कही हैं। मनीष वर्मा कौन है जरा पहले मैं इनको बता दूं। मनीष वर्मा एक पूर्व IAS, फिलहाल एक बड़े पद उनको मिला जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन नीतीश कुमार जो इनको पद देना चाहते थे वो नहीं मिल पाया। दरअसल लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जनता दल यूनाइटेड की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। नीतीश कुमार चाहते थे कि मनीष वर्मा उनके उत्तराधिकारी बने, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, लेकिन कहा गया कि अचानक से संजय झा का नाम सामने आता है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मजबूरन नीतीश कुमार को बनाना पड़ा। संजय झा दरअसल माना जाता है अमित शाह के बेहद करीबी है, यानी नीतीश कुमार की ये जनता दल यूनाइटेड दो पार्ट में बंटती हुई नजर आई। एक राज्य वाली जनता दल यूनाइटेड, एक नेशनल वाली, जिसमें से ललन सिंह जैसे नेता, संजय झा जैसे नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ भरोसेमंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड बिहार है जिसमें नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है। कुल मिलाकर ललन सिंह के नए बयान ने न केवल सियासी भूचाल लाए, बल्कि कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को बड़ा डेंट भी पहुंचेगा अगर उनकी अपनी ही पार्टी के विधायक और सांसद इस तरह का बयान देंगे। नमस्कार।